Okay, so let's go to the next point, point number 6. Point number 6, role of probability. Role of probability. Role of probability. तो वैसे तो probability अपने point number 1 to 5 में भी यूज कर रहे थे, बट वहां पे एक कॉमन सेंस से हो जा रहा था. हाँ ठीक है, 40% चांस है. Nobody was caring for it, it was just happening. बट कुछ कुछ सम्स में जरा सा डिटेल्ड नॉलेज चाहिए होता है, तो डिस्कस किया हुआ बेटर रहेगा. सो दिस इज द लास्ट पॉइंट फॉर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स देयरफॉर एंड्स टुडे. एंड कल से अपना चैप्टर जो मेन होता है पोर्टफोलियो चैप्टर चालू हो जाएगा. ठीक है ना. तो रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी को एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, सुनना प्लीज. एक नया स्टार्टअप है, स्टार्टअप which can also be called a venture, which is obviously very risky. It is trying to explore some new idea. कोई नया टेक्नोलॉजी है, कोई नया आइडिया है जिसको ये लोग एक्सप्लोर करना चाहते हैं. द चांस ऑफ फेलियर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू नॉर्मल बिजनेस में जो फेलियर का चांस होता है उसके मुकाबले बहुत हाई है. ठीक है ना. अपने को दिया हुआ है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5. हर साल प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दिया हुआ है, कंडीशनल अपॉन नॉट फेलिंग इन द प्रीवियस ईयर. यानी कि फर्स्ट ईयर फेल होने का चांस 30% है. मतलब जो वेंचर चालू की आइडिया फर्स्ट ईयर ही फेल हो जाएगा, खत्म बात. अगर फर्स्ट ईयर फेल नहीं हुए तो सेकेंड ईयर फेल हो सकता है, उसका चांस 24% है. ये जो मैं बोलते जा रहा हूं बीच में, अगर फर्स्ट ईयर फेल नहीं हुए तो सेकेंड ईयर फेल होने का चांस 24% है. दिस इज इन स्टैट्स कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. व्हाट प्रोबेबिलिटी? कंडीशनल. ठीक है ना. वैसे ही अगर सेकेंड ईयर तक फेल नहीं हुआ तो थर्ड ईयर 20% फेलियर का चांस, फिर सपोज 18%, फिर सपोज 12%. धीरे धीरे चांस कम होते गया, बिकॉज कॉमन सेंस सजेस्ट्स दैट कोई भी चीज में शुरू में देयर आर व्हाट इज कॉल्ड टीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं. शुरू में वी हैव स्टार्टेड दिस लोकेशन एंड देयर आर टीथिंग प्रॉब्लम्स ऑकरिंग रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर दिस और दैट. बट वंस थिंग्स नॉर्मलाइज, तब उस केस में चांस ऑफ इंटरप्शंस आर लो ना. इट्स कॉमन सेंस. तो इसलिए शुरू में चांस हाई था फेल होने का, फिर बाद में थोड़ा कम होते जा रहे हैं. What is the probability that the venture shall be successful overall? वेंचर 5 साल सक्सेसफुल होगा, उसका चांस क्या है वो सुनना. 0.7 इंटू 0.7 इंटू पॉइंट क्या हो गया 76 इंटू 0.8 इंटू 0.82 इंटू 0.88. देखा आपको, क्योंकि फर्स्ट ईयर फेल होने का चांस 30% है, तो सक्सेस का चांस क्या है 70. सेकेंड ईयर सक्सेस का चांस क्या है 76, फिर क्या है 80, फिर क्या है 82, फिर क्या है 88. तो द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इज 0.7 इंटू 0.76 इंटू 0.8 इंटू 0.82 इंटू 0.88. करेक्ट. कैलसी में देखो क्या आ रहा है. 0.7 इंटू 0.76 इंटू 0.8 इंटू 0.82 इंटू 0.88. क्या आ रहा है 0.307. ठीक है, 0.307. Therefore, the probability of failure is 0.693. करेक्ट बोला. फेलियर का चांस 30.7% है, सक्सेस का चांस 69.3% है. सॉरी, सक्सेस का चांस 0.307 है, फेलियर का चांस 0.693 है. अगर किसी के मन में आए कि सब फेलियर का चांस ऐसे नहीं निकाल सकते हैं क्या, दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, नहीं निकाल सकते. फेलियर का प्रोबेबिलिटी मैंने बैलेंसिंग फिगर निकाला ना, 1 माइनस 0.307 0.693. तो ये मन में आना एकदम जेन्युइन है कि सर वाई कांट वी मल्टीप्लाई 0.3 इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस.
कारण कॉमन सेंस, अगर फर्स्ट ईयर फेल हो गया, अगर फर्स्ट ईयर फेल हो गया तो खत्म। हाउ कैन वन फेल ट्वाइस? अगर फर्स्ट ईयर फेल हो गया द कंपनी इज गॉन, ऐसे कैसे पॉसिबल है? फर्स्ट ईयर फेल हो गया एंड सेकेंड ईयर, एंड का बात ही कहां से थे, खत्म ना, स्वाहा। ठीक है, तो इट इज नॉट, सॉरी डाइवर्ट करो इनके समझ में नहीं आए तो, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, ओके। किसी भी स्टूडेंट का सीए फाउंडेशन में सपोज फेल होने का प्रोबेबिलिटी कुछ है, अगर सीए फाउंडेशन पास हो गया तो सीए इंटर में फेल होने का, उस पर भी ग्रुप वाइज बात करना चाहिए बट लेट्स ड्रॉप दैट। और अगर सीए इंटर तक पास हो गया तो सीए फाइनल में फेल होने का प्रोबेबिलिटी कुछ है। अब इट्स इलॉजिकल टू आस्क व्हाट इज द चांस दैट तीनों में फेल होगा, तीनों में फेल होगा। इट्स इलॉजिकल क्वेश्चन, बिकॉज फाउंडेशन पास नहीं होगा तो इंटर में जाएगा कैसे? तो मुझे फाउंडेशन में फेल एंड इंटर में फेल, एंड इंटर कहां से आ गया? फाउंडेशन में पास एंड इंटर में पास एंड फाइनल में पास, वन शॉट, दैट्स पॉसिबल। समझ गया? तो आई होप अपने पे लगता है ना तो बहुत अच्छे समझ में आता है ठीक है, यू गॉट इट। अकॉर्डिंगली ऐसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो 0.307 is the probability of success in all the 5 years and 0.693 is the probability of failure। पर सिंस आराम से स्टेटिस्टिक्स पे टाइम दिया जा रहा है और थोड़ा सा माइंड खुलने से कहीं कहाँ फायदा हो पता नहीं है, 0.693 0.307 के बिना भी निकाला जा सकता है। 0.693 है स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो 0.307 के हेल्प से निकाला ना, 0.693 के बिना भी निकाला जा सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बाई चांस किसी के क्लिक करे तो शेयर करें, टेक योर टाइम। आप कैलकुलेट करके शेयर नहीं कर पाओगे, बहुत लंबा चौड़ा कैलकुलेशन है, पर प्रोसेस अगर माइंड में क्लिक हो रहा है कि सर इस तरह करें क्या, तो इन दैट केस प्लीज शेयर द सेम। कौन बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, सॉरी। तो यस, तो एक फीमेल स्टूडेंट शेयर कर रही है, बोलिए प्लीज। 0.3, ठीक है, वो क्या बोलिए? 0.3 प्लस 0.7 इंटू 0.24, मतलब सीए फाउंडेशन फेल, ठीक है, तो 0.3। पर दूसरा सिचुएशन नहीं सर, सीए फाउंडेशन पास। इनफैक्ट क्या हो गया, ये सीए फाउंडेशन और ये हो गया ग्रुप 1 सीए इंटर, ये ग्रुप 2 सीए इंटर, ये सीए फाइनल ग्रुप 1, ये सीए फाइनल ग्रुप 2, तो एकदम बेस्ट जम रहा है। तो सी सेइंग दैट सर हो सकता है स्टूडेंट चालू किया क्लास 12 के बाद सीए फाउंडेशन फेल, 0.3 पॉसिबल है ना। दूसरा सीए फाउंडेशन पास तो 0.7 ली, बट सीए इंटर ग्रुप 1 फेल, तो सी सेड 0.7 इंटू 0.24, यानी फाउंडेशन पास करा दी और ग्रुप 1 फेल करवाई है, ठीक है। आगे करेक्ट, 0.7 इंटू 0.76 इंटू 0.2, यानी सीए फाउंडेशन पास, ग्रुप 1 पास, पर ग्रुप 2 फेल। यानी कैसे कैसे आदमी फेल हो सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, शुरू वाला पास, फिर ये वाला फेल, फिर पास 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 फेल, पास 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 फेल, तो सारे तरीके से फेल का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो 0.693 आएगा ना, समझ गए? तो क्या होता है, अपने सभी का जो एक्सपीरियंसेस है प्रोबेबिलिटी को लेके, ओके, जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है वो या तो 11-12 में जो होता है तो उसमें चालू हो जाता है, कार्ड्स, डाइस, ठीक है, ठीक है, फिर मजा ले लेके और चीज ये वो बता, इसका चांस उसका चांस, ठीक है, तो अपना वो थोड़ा खराब एक्सपीरियंस रहता है। बट इतने सालों से इतना सारा चीज पढ़ते पढ़ते जो कॉमन सेंस लॉजिक जाता है ना, जब इन प्रोबेबिलिटी इज टॉट इन दैट मैनर, आपको समझ में बढ़िया आता है, यू फील दैट एक्चुअली यार कुछ गड़बड़ नहीं है, सही तो बोल रहे हैं। तो 0.693 वैसे निकल सकता है, इज इट ओके? अब ऑब्वियसली जब मैं कोई भी पॉइंट ले रहा हूं पढ़ाने के लिए अभी, तो मेरा मन रहता है साइड में, कहीं मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं क्या, एम आई वेस्टिंग टाइम? तो वो मन करता नहीं है, लगता है कि जो भी चीज करें उसका फायदा एग्जाम में डायरेक्टली हो जाए। ओके, दिस इज द स्ट्रेस दैट रन्स इन माई माइंड। तो ये वाला मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिया बिकॉज अपने टॉपिक है वेंचर कैपिटल, और वेंचर कैपिटल में ये सम जो है वो न्यू सिलेबस में है। इस सम को एक बार पूरा क्रिएट कर लें, बिकॉज अभी तक केवल प्रोबेबिलिटी पे स्ट्रेस दे रहे थे, तो इस सम को क्रिएट कर रहे हैं। आपने सीए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 2 साल बाद यू वर्क समवे, वर्क करने के बाद आपके कुछ फ्रेंड सर्कल बने हु आर इक्वली लाइक माइंडेड, एंड आपने डिसाइड किया कि यार अपने कुछ नया स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, विच कुड बी एनीथिंग, ठीक है। तो
वो स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, वो स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, तो आप अप्रोच किए किसी को पैसे के लिए, तो आप अप्रोच किए किसी को पैसे के लिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सम हो रहा है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? उसके। तो यू हैव अप्रोच्ड मी कि सर ये स्टार्टअप है, इसमें मेरे को 50 करोड़ रुपया चाहिए, वो 50 करोड़ आप लगाइए, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं 50 करोड़ लगाता हूं, क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या नहीं, मेरे को लगाना चाहिए कि नहीं। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं? द फंडर, ओके, जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल कंपनी। तो वेंचर कैपिटल कंपनी जो 50 करोड़ प्रोवाइड करने वाली है, वो सोच रही है प्रोवाइड करे कि नहीं करे। द स्टोरी इज ओके विथ यू। अब फिगर्स क्या है सुन लो। जो 50 करोड़ है, वो 50 करोड़ इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरे द्वारा, द वेंचर कैपिटल कंपनी। और अगर सक्सेसफुल हुआ तो 5 साल बाद 220 करोड़ आएगा। कितना आएगा? 220 करोड़ अगर सक्सेसफुल हुआ। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 520 करोड़ आएगा 5 साल बाद, ठीक है। तो पर अगर फेल हुआ तो 0 आएगा। अगर फेल हो गया वेंचर तो 1 पैसा नहीं मिलेगा, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो 5 साल बाद 520 करोड़ आएगा। देयर कुड हैव बीन अदर कॉम्बिनेशन, में हर साल का कैश फ्लो बोल सकता था, पर जो टिपिकल सम इंस्टीट्यूट ने दे रखा है उसमें ऐसा नहीं है। तो वी शुड अबाइड बाय दैट कि हाँ अभी 50 करोड़ जा रहा है, सक्सेसफुल हुआ तो 520 करोड़ आएगा, और फेलियर हुआ तो 1 पैसा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर रिस्क बहुत ज्यादा है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट पॉइंट कि रिस्क का जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उस पर रिस्क प्रीमियम होता है, याद है। तो अगर रिस्क बहुत ज्यादा है तो रिस्क प्रीमियम ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा चाहिए। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वेंचर कैपिटल वगैरह में बहुत हाई होता है। सपोज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 36%। व्हाट इज इट? 36% पर एनम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो बिकॉज देयर इज अ हाई रिस्क इन्वॉल्व, ये अपना टेंशन नहीं है, ये दिया रहेगा वहां पे। 36% पर एनम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अब पूछा है शुड द वेंचर कैपिटल कंपनी फाइनेंस दिस वेंचर और नॉट? शुड द वेंचर कैपिटल कंपनी फाइनेंस दिस वेंचर और नॉट? अंडरस्टूड दिस द क्वेश्चन। तो इन दैट केस अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो रिटर्न ये सब था उस पर आपको समझ में आया। जब P और X दिया रहता है तो आप लोग निकालते हो PX। क्या निकालते हो? PX, और उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे थे, X रिटर्न्स था। क्या था? रिटर्न्स। बट पूरे SFM में X कभी कभी रिटर्न्स होगा, कभी कभी शेयर प्राइस होगा, कभी कभी एक्सचेंज रेट होगा। अभी लेट X बी NPV, लेट द X बी NPV। तो NPV का फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, नेट प्रेजेंट वैल्यू इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आई होप आई एम ओके विद इट। तो इन दैट केस 520 करोड़ आने वाला है 5 साल बाद, 36% से टानना है, 50 करोड़ अभी जा रहा है। एनपीवी प्लीज निकाल दो। 520 करोड़ 5 साल बाद खड़ा है, 520 करोड़ 5 साल बाद खड़ा है, 36% से पुल करके तुमको 50 करोड़ लेस करना है। एनपीवी निकाल दो प्लीज। 520 करोड़ को 5 साल पीछे खींचना है, यानी 36% का 5 बार का डिस्काउंटिंग फैक्टर, 36% 5 बार का डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू 520 माइनस 50, कितना बोला आपने? 61.76 करोड़, 61.76 करोड़। तो 61.76 करोड़ एनपीवी। ऑफ कोर्स अपने सब लिख के करने वाले हैं, ठीक है। मेरा हमेशा हैबिट है, मैं पहले डिस्कस करता हूं उसके बाद मैं लिख के करता हूं, ठीक है ना। तो 61.76 करोड़ एनपीवी तो तब होगा जब सक्सेस हुआ। तो इसको देख के अपने प्रोजेक्ट एक्सेप्ट थोड़ी कर सकते हैं। अगर फेलियर हो गया तो मैंने बोला क्या पैसा आएगा? 0, यानी एनपीवी माइनस 50, एनपीवी माइनस 50। तो इसका मतलब आपका एक्स क्या क्या हो गया? 61 पॉइंट क्या बोले? 76 या फिर माइनस 50। सही है, दो आउटकम्स है, या तो 61.76 या माइनस 50। जो फर्स्ट आउटकम है प्रोबेबिलिटी था उसका निकाले थे अपने 0.307, 0.307 अपने निकाले थे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, याद है? 0.307 कैसे निकाले थे? प्लीज मुंह से बोलना। 0.7 इंटू 0.76 इंटू 0.8 इंटू 0.82 इंटू 0.88। ओके, पास इंटू पास इंटू पास इंटू पास, बिकॉज यस यू कैन पास एवरी टाइम, ठीक है, एंड देन यू रीच द लास्ट, ठीक है। और पॉइंट क्या 693 वो ये हो गया। अब तो ये वही वाला सम हो गया पी और एक्स का, करेक्ट। पी इंटू एक्स निकालें, 0.307 इंटू 61.76 बोलिए। हाँ, 18.96, 0.693 इंटू -50,
-34.65 -34.65, yes, total -15.69, नेगेटिव आया. दिस इज एक्सपेक्टेड एनपीवी. व्हाट इज इट? एक्सपेक्टेड एनपीवी. अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे थे ना, तो एक्स पे डिपेंडेंट, एक्स एनपीवी है, तो सर एक्सपेक्टेड एनपीवी है 15.69 करोड़ नेगेटिव. नेगेटिव इसका मतलब ये वेंचर वायबल है कि नॉट वायबल? नॉट वायबल. दिस वेंचर इज नॉट वायबल. ठीक है. तो इवन दो देखो, मैं उस समय 220 का 520 किया था, बिकॉज मेरे को समझ में आया. समझ में क्या आया? ये जो भी अमाउंट है वो बेचारा 36% से टनेगा. 36% इज टू हाई, सह नहीं पाएगा. तो मैंने इसको बचाने का कोशिश किया. 220 से क्या कर दिया था? 520. उसके बाद मेरे को ये ध्यान आया, वो बेचारा जो आएगा वो प्रोबेबिलिटी 0.307 से मल्टीप्लाई होकर सुस जाएगा. ठीक है. तो आई थॉट, पूरा कोशिश किया तब भी वेंचर वायबल नहीं हुआ. यही वेंचर में होता है. मोस्ट ऑफ द वेंचर्स आर फेलियर. इफ देयर आर 10 projects which a venture capital company funds, 10 में से 9 are a failure. 1 सक्सेसफुल हो जाए तो वेंचर कैपिटल कंपनी खुद फेलियर नहीं होगा. समझ गए? और अगर 10 का 10 फेलियर हो जाए तो फिर वेंचर कैपिटल कंपनी भी फेल हो जाएगा. ठीक है. तो वो अपने इंपॉर्टेंट थियरी है. व्हेन वी डू टू द लास्ट सेक्शन, ओके, स्टार्टअप्स वेंचर कैपिटल थियरी इस बार भी नए सिलेबस में आया था. ठीक है ना. और उस पर सम्स भी आ सकता है. सम्स इस तरह का होता है. ठीक है. तो वी फाइंड एन अपॉर्चुनिटी टू डू द सम टुडे एंड अंडरस्टैंडिंग प्रोबेबिलिटी. इससे आपको 2-3 चीज समझ में आए. एक बार वो क्या समझ में आया बताते हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. क्या? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ कि एक स्टूडेंट अगर क्लासेस ले रहा है तो उसके पास होने का चांस, सपोज अपने बोल रहे सर 70% है. क्लासेस नहीं ले रहे हैं तो पास होने का चांस सपोज 55% है. दिस इज कंडीशनल ना, बिकॉज पासिंग इज कंडीशनल अपॉन ट्यूशंस और नॉट ट्यूशंस. ठीक है. तो एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है. इन सब का कोई फॉर्मूला का बात नहीं है. देखो ये सब अपने विदाउट फॉर्मूला किए है पूरा सम. ठीक है. बट वो जो इंटरप्रिटेशन है ना, कि मन में अपने सोच पा रहे हैं कि बस उसी से सम हो जाते हैं. दूसरा होता है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. क्या? ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी माने साथ में 2-3 चीज होने का चांस, कि तुम सीए फाउंडेशन पास कर लिया एंड सीए इंटर पास कर लिया एंड सीए फाइनल पास कर लिया. क्या चांस है? तुम्हारा छोटा भाई है क्लास 12 में है कि तीनों चीज एक बार में पास करेगा. तो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3, उसको बोलते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी. उसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं. समझ गए ना. तो कंडीशनल और ज्वाइंट. पर अगर वर्ड्स को बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे ना तो अपना जो नॉर्मल कॉमन सेंस से समझ रहे हो फेल हो जाएगा. तो अपने ध्यान भी रखिए. हाँ, कंडीशनल ज्वाइंट बोले थे, पर एट द सेम टाइम वी शुड हैव फेथ ऑन आवर कॉमन सेंस. हाँ, जब डेटा आता है, सम आता है, मेरा दिमाग अपने आप चलता है. वही तो करना है. ठीक है. तो चलो लिखो. There are 3 types of probability. There are 3 types of probability. There are 3 types of probability. 3 types of probability. Dash. Next line, first bullet. Marginal probability. Marginal probability. That is probability of an event. That is probability of an event. Probability of an event. Irrespective of probability of an event, irrespective of other events. Probability of an event, irrespective of other events. Probability of an event, irrespective of other events. ठीक है. तो एग्जाम्पल लिख दिए. Probability of passing CA foundation equal to 60%. Next, second bullet, conditional probability. Conditional probability, that is probability of an event, that is probability of an event given that some other event has occurred. Probability of an event given that some other event has occurred.
probability of an event given that some other event has occurred. Given that some other event has occurred. Full stop. It is represented by P A by B. इसका ये नोटेशन है. It is represented by P A by B. A by B का मतलब है जो नीचे में B है ना वो हो चुका, जो नीचे में B है वो हो, मैं अपने आप लिखा दूंगा, you just listen. B अगर हो चुका स तो क्या चांस है A होने का. B अगर हो चुका स तो क्या चांस है A होने का. ठीक है. जैसे अगर वो पर्सन 90% से ऊपर ISC में लाया है तो क्या चांस है वो CA फाउंडेशन एक बार पास करेगा. ठीक है. तो जो हो चुका वो नीचे और जिसका चांस पूछ रहा है वो क्या ऊपर. P A by B लिख देना. दैट इज probability of A, that is probability of A given that B has happened. 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 Full stop. Parachange example. Probability of passing CA inter. Probability of passing CA inter given that the student has passed CA foundation. Probability of passing CA inter given that the student has passed CA foundation. Probability of passing CA inter given that the student has passed CA foundation equal to 30%. Equal to 30%. Third bullet. Joint probability. Joint probability. That is the probability of the probability of simultaneous occurrence of two events. The probability of simultaneous occurrence of two events. Probability of simultaneous occurrence of two events. Simultaneous occurrence of two or more events. Two or more. तीन भी हो सकते, चार भी. Two or more events. Simultaneous occurrence of two or more events. Full stop. It is represented by P A intersection B. Okay, it is represented by P bracket A intersection B. ये सिंबल होता है ना, A intersection B. A और B दोनों होगा, A and B. ठीक है. P A intersection B. Full stop. For example, the joint probability of CA foundation and CA inter. The joint probability of passing CA foundation and CA inter. The joint probability of passing CA foundation and CA inter equal to 0.6 into 0.3 equal to 0.18. 0.6 into 0.3 equal to 0.18. ठीक है कि वो दोनों एग्जाम एक के बाद एक पास कर जाएगा, 18% चांस है. तो ये तीनों का मतलब था. एक बार मतलब लिख लीजिए, काम आएगा कहीं ना कहीं. अब पैरा चेंज. एग्जाम्पल है there is a new startup. There is a new startup. There is a new startup which plans to develop a memory enhancing herbal. एक गोली खाएंगे, जो पढ़े हो कहीं भूलेंगे नहीं. ओके. A memory enhancing herbal. Memory enhancing herbal. एक्चुअली कोई निकाल सके तो क्या बिजनेस है. सारा प्रॉब्लम पढ़ाई में क्या है, भूलने का. समझ में तो आ ही जाता है उस समय पढ़ने के बाद. ठीक है. तो there is a new startup which plans to क्या था, डेवलप अ मेमोरी इनहैंसिंग हर्बल. अब मैं उसको इलैबोरेट नहीं कर रहा हूं, वो फीलिंग्स काफी है. ठीक है. फुल स्टॉप. इट अप्रोचेस
It approaches a venture capital fund. It approaches a venture capital fund, bracket VCF. It approaches a venture capital fund, bracket VCF, for funding 80 crores. 80 crores. Full stop. The following table provides conditional probabilities of failure. Conditional probabilities of failure. That is, probability of failure in the nth year. Probability of failure in the nth year, say second year, third year, fourth year, कैसे लिखा हूं? In the nth year given, success till the n minus 1th year. Success till the n minus 1th year. I hope you will understand the language. कि चौथे साल का प्रोबेबिलिटी क्या है? सर चौथे साल क्या चांस है फेल होने का? अगर तीसरे साल तक टिक गए तो, है ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन द nth ईयर गिवन सक्सेस टिल द n minus 1th ईयर. ठीक है? डैश ईयर्स प्रोबेबिलिटी, ईयर्स 1 2 3 4 5. प्रोबेबिलिटी 30%, 24%, 20%, 15%, 10%. ठीक है? Given the high risk involved, comma, risk premium required from the project is 25% per annum. 25% per annum, while RF risk-free rate is 6% per annum. 6% per annum. Full stop. If the project is successful, comma, cash flow would be 950 crores. वापस से कोशिश किया कि बचा लें इसको. 950 crores at the end of year 5. 950 crores at the end of year 5. Full stop. There would be no cash flow. In case of failure. No cash flow in case of failure. In case of failure. Full stop. Calculate expected NPV. To evaluate this funding proposal. Calculate expected NPV to evaluate this funding proposal. Full stop. Solution. तो solution में scenario 1 success. Scenario 1 success.
लिख दो, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.7 इंटू क्या था 0.76 इंटू 0.8। अगर आप खुद देख रहे नहीं हो फिगर्स को और कॉपी कर रहे हो तो बहुत खराब एटीट्यूड है। इंटू 0.85 इंटू 0.9, 0.7 इंटू 0.76 इंटू 0.8 इंटू 0.85 इंटू 0.9। अब इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला थोड़ी दिखाऊंगा इस तरह। आई डोंट थिंक समबडी विल लाइक दिस फॉर्मूला कि 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू डैश 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 1 माइनस PN। ठीक है, तो इसलिए इलॉजिकली अपने अपने स्ट्रेंथ पे खेलें। अपना स्ट्रेंथ नंबर्स है, उससे जब भी करेंगे चीजें अच्छी लगती है। कितना आया 0.3256, तो 32.56% चांस है सक्सेस का। नेक्स्ट लाइन, एनपीवी अगर सक्सेस हुआ तो एनपीवी इक्वल टू, तो अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नीचे नोट पे दिखा देंगे, मैं भूल गया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालें, आरएफ दिया हुआ और रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है। आरएफ क्या दिया हुआ है 6, रिस्क प्रीमियम क्या है 25। आरएफ 6 है, रिस्क प्रीमियम 25 है, तो 6 में 25 मिलाना है। कैसे सिखाया गया था मिलाने के लिए, मल्टीप्लाई कैल्सी में 1.06 इंटू 1.25 माइनस 1, 1.06 इंटू 1.25 जो आया इक्वल टू -1 क्या 32.5% आ रहा है क्या, तो 32.5% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। इट वुड बी इलॉजिकल फॉर समबडी टू थिंक कि सर इन्फ्लेशन कहां गया। हर सम में हर चीज नहीं आता है। सम में इन्फ्लेशन से कोई मतलब है नहीं, यानी इन्फ्लेशन है तो होगा सब जगह, नहीं है तो नहीं होगा। यू कांट टॉक अबाउट कि नोट्स पे इन्फ्लेशन था। ठीक है, सम यहां इन्फ्लेशन पे स्ट्रेस नहीं दे रहे। ठीक है, तो 32 पॉइंट क्या है 5। एक बार तो 32.5 से टान देते हैं, नीचे दिखा देंगे नोट में। एनपीवी इक्वल टू कितना था 900, क्या था 950, 950 इंटू PVIF, 950 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर 32.5%, 32.5 आया था ना, कॉमा 5 माइनस 80। सेटिस्फाई योर सेल्फ। 950 करोड़ आने वाला है 5 साल बाद, उसका प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हैं और माइनस 80, तो इक्वल टू 950 इंटू ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइड बाय 1.325 इक्वल टू 5 बार। यस क्या 0.2448 आ रहे, तो 950 इंटू 0.2448 माइनस 80 इक्वल टू, आंसर प्लीज, 80 लेस करने के बाद आंसर 152.62 करोड़ अप्रॉक्स, 152.62 करोड़। ठीक है, दैट्स वेरी गुड, बट द प्रॉब्लम इज दैट्स नॉट सर्टन। उसका चांस तो केवल जो ऊपर निकाले थे कितना परसेंट है 32.56% चांस है। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा और वहां एक नेगेटिव फिगर वेट कर रहा है अपना फाइट करने के लिए। नेक्स्ट सिनेरियो 2, सिनेरियो 2 फेलियर, फेलियर, फेलियर में लिख दो प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। फेलियर का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो 1 माइनस 0.3 क्या आया था 3256, 1 माइनस 0.3256 इक्वल टू 0.6744, 0.6744। ठीक है, नीचे में सेल्फ नोट, नीचे में सेल्फ नोट, जस्ट फॉर नॉलेज लिख दो, जस्ट फॉर नॉलेज। सेल्फ नोट के अंदर जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस, दिस कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड, जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस कॉमा, दिस कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड
just for knowledge purpose, comma, this can also be computed by imagining that failure can take place in 5 different ways. Failure can take place in 5 different ways. Failure can take place in 5 different ways. In 5 different ways. समझ में आ रहा होगा? या तो फर्स्ट ईयर फेलियर, या फर्स्ट ईयर सक्सेस सेकेंड ईयर फेलियर, या फर्स्ट सेकेंड ईयर सक्सेस थर्ड ईयर फेलियर, एंड सो ऑन, फुल स्टॉप. So we have 0.3 plus 0.7 into 0.24. अगर आप फिगर्स देख रहे हो तो सर फर्स्ट ईयर फेल हो गया 30% चांस है. नहीं सर, फर्स्ट ईयर पास हुआ, सेकेंड ईयर क्या हुआ, फेल हुआ. प्लस 0.7 इंटू 0.76 इंटू शायद 0.2 था, या 2 बार पास करा के फेल कराया, प्लस 0.7 इंटू 0.76 इंटू 0.8 इंटू शायद 0.15 था, 3 बार पास करा के फेल कराए, प्लस 0.7 इंटू 0.76 इंटू 0.8 इंटू 0.85 इंटू 0.1. ठीक है? यू आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम इन कैलकुलेटिंग. द आंसर वॉज व्हाट? पॉइंट क्या था फेलियर का चांस ऊपर? 0.6744. यू मे कैलकुलेट लेटर एट योर एंड. ठीक है? तो ये मैंने लिखाया, काम का नहीं है, बट जस्ट वो दिमाग चलता है ना, तो दैट्स बेटर. बिकॉज जब नए पेपर्स आते हैं और नया सम्स आते हैं ना एग्जाम में, तभी वो दिमाग का काम आता है. अदरवाइज इजी पेपर का डेफिनेशन क्या है सबको पता है, देखा हुआ आ गया तो ओ ये तो वो वाला है, दैट इज इजी. नया आते इट इज डिफिकल्ट. ठीक है? और 3-4 टर्म में नया भर भर के आते हैं, अदरवाइज इजी चलता रहता है. तो उसके लिए भी तो कोशिश करना पड़ता है, जहां दिमाग चल सके लेट्स नॉट कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वहां पे फिर उस केस में स्कोप रहेगा इफ वी हैव गिवन दैट प्रैक्टिस टू द ब्रेन. 0.6744. ठीक है ना? पर एग्जाम के लिए आपको यही वाला निकालना चाहिए. मैंने ऐसे ही लिखा दिया जिससे आप सोच पाए घर पे. नेक्स्ट, एनपीवी इक्वल टू -80 करोड़. एनपीवी -80 करोड़, एक पैसा आएगा नहीं, तो जो गया वो एनपीवी है -80. हेंस एक्सपेक्टेड एनपीवी इक्वल टू समेशन पीएक्स. केवल 2 ही वैल्यू है तो टेबल बना के क्या फायदा, 5-6 तो होता है तो लगता है टेबल बनाने का सेंस. समेशन पीएक्स, तो अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या था? 0.3256 चांस है सक्सेस होने का, और उस केस में एनपीवी क्या है, क्या था? 152.62 प्लस प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.6744 इंटू नेगेटिव कितना? 80 नेगेटिव. ठीक है? तो ऑब्वियस है सेकेंड टर्म माइनस हो रहा है, बट प्रॉपरली किए. तो फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है? 0.3256 इंटू 152.62, 49.69, और माइनस सेकेंड टर्म क्या आ रहा है? 53.95. 49.69 माइनस 53.95 बोलिए, माइनस 4.26. नेगेटिव आया, अभी भी नहीं बच पाया. -4.26. ठीक है? सो द फंडिंग प्रपोजल इज नॉट वायबल. द फंडिंग प्रपोजल इज नॉट वायबल. द फंडिंग प्रपोजल इज नॉट वायबल. इज नॉट वायबल. ठीक है? तो यहां पे अपना बेसिक कॉन्सेप्ट जो ओवर हुआ. ठीक है? यू विल फाइंड कैसे कैसे सारे चीजों में काम आएगा. ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट में अपने किए हैं ये सारा, और क्या बोलते हैं हम, अभी तो वो ब्रॉडकास्ट ग्रुप का जो बात बोल रहा था वो इन प्रोसेस से बन रहा है.
इन द मीन टाइम हो सकता है आपका जो मेल आईडी है हम लोग के पास, बिकॉज वाइल रजिस्ट्रेशन आई थिंक मेल आईडी लिया गया था ना हम लोग के पास रजिस्ट्रेशन टाइम पे, तो उसमें हो सकता है मैं एक बार कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस के लिए मेल कर दूंगा, ठीक है, इन सब टॉपिक्स के, इन केस यू फील दैट प्रैक्टिस करने से बेटर रहेगा, ठीक है। तो अब बाद में उसका व्हाट्सएप का स्नैपशॉट शेयर कर लेंगे, ठीक है। बट ऐसा यू अंडरस्टैंड दैट अभी जो अपने क्वेश्चंस 4 क्लास पे किए हैं उसमें डायरेक्टली स्पीकिंग जो आता है जैसे पोर्टफोलियो, उसके अंदर अपने जो मीन एसडी कोरिलेशन सब काम आएगा, तो काम आएगा तो वो तो पोर्टफोलियो में करने वाले हैं, तो ऐसे कोई रिस्क का बात नहीं है। ये जो स्टार्टअप वाला है ये भी स्टार्टअप में सम करेंगे, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जगह जगह प्रैक्टिस होता रहेगा, तो हर चीज जो है वो कहीं ना कहीं वापस से रिविजिट हो जाएगा। मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने जो देखा है आज तक, एक चीज होता है क्लास पे बैठ के समझना, दूसरा चीज होता है उसको लास्ट में जब एक दिन बचा है ना एग्जाम का, आज अकाउंट्स दे के आया और परसों एसएफएम है, वो जो पीरियड वो इतना ज्यादा स्ट्रांगली डिटर्मिनेंट आपके सक्सेस का कि ये सारा का सारा मेहनत वहां फेल हो जाता है। इफ यू हैव नॉट प्लान्ड कि यार अपने को उस दिन 1.5 दिन में कैसे रिवाइज करना है, ठीक है। मेनी पीपल आर नॉट एबल टू सक्सीड बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो उसमें जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को लगता है उस समय खोल के नहीं देखना चाहिए। व्हेन यू आर ऑन द दिन ऑफ द एग्जाम आप बेसिक कॉन्सेप्ट का कॉपी थोड़ी खोल के देखोगे, बिकॉज ये तो आपको आता ही रहेगा, प्रिज्यूमिंग दैट आपने बीच में पढ़ाई की है। बिकॉज 3 स्टेज है ना, एक है क्लास के टाइम पे अगर तुम घर पे फॉलो कर रहे हो, ग्रेट, बहुत बढ़िया। दूसरा, जब वो जो लास्ट 6 मंथ एग्जाम का उसके जस्ट पहले जब एक बार तुमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन किया वो वाला, ठीक है, और उसके बाद तुम फास्ट मॉक टेस्ट देते रहे वगैरह वगैरह, और फिर आता है दिन एसएफएम के एग्जाम के जस्ट पहले, ठीक है ना। तो वहां आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट्स मेरे को नहीं करना, आई कांट वेस्ट माय टाइम इन दैट, ठीक है। वो अभी जितना बिल्डअप किए और हर चैप्टर में प्रैक्टिस होगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रैक्टिस्ड 1 डे बिफोर द एग्जाम, नॉट एट ऑल, ठीक है ना। ओके, मैं पोर्टफोलियो आज चालू नहीं कर सकता हूं, ठीक है, तो आई एम लीविंग यू ओवर हियर। ऑफ कोर्स कोई भी डाउट्स वगैरह इन 4 क्लासेस में आप लोग को है तो आप लोग पूछ सकते हो। और एक चीज, जो कैलकाटा के स्टूडेंट्स है और बाकी सेंटर्स में क्लास कर रहे हैं, राम मंदिर में या काकुरगाछी में या हावड़ा में या मैंगो लेन में, तो उनको कोशिश करें तो वो लोग को लाइव क्लास करनी चाहिए। बिकॉज मेरे को लगता है कि बहुत बार यहाँ पे जो डिग्री ऑफ सिंसियरिटी होता है वो आप वहां करते हो तो होता नहीं है। तो इन केस आपको टाइम का प्रॉब्लम है तो अलग बात है, वरना यू शुड ट्राई टू डू द क्लास लाइव ओवर हियर, ठीक है ना। ओके, पोर्टफोलियो स्टार्ट होगा कल से। -2.75 है ना, तो ये 0.0026 ये वाला पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन जो है वो है 0.75 वाला पॉइंट, तो इसमें से ये लेस किया तो ये आ गया, तो लिखता तो 0.0026 को। हाँ हाँ